2024 में कब है मकर संक्रांति? महत्व, तिथि और पुण्यकाल, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या उपाय करें? संक्रांति शब्द का क्या अर्थ है? संक्रांति शब्द का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में स्थानांतरण, और यह भारतीय खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण है। इसका उल्लेख भारतीय परंपरा में त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में होता है जो सूर्य की गति और राशियों के स्थानांतरण के साथ जुड़े होते हैं। मकर संक्रांति का मतलब है मकर राशि में सूर्य का प्रवेश। ये त्योहार नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है और लोग इसे कपड़ों, नए आभूषण और खरीदारी के साथ मनाते हैं। भारतीय सांस्कृतिक में सोना शुभ और समृद्धि का प्रतीक होता है और इसलिए इस अवसर पर सोने की खरीदारी भी की जाती है। मकर संक्रांति का दूसरा नाम क्या है? मकर संक्रांति का दूसरा नाम उत्तरायण है और इसे माघी या केवल संक्रांति भी कहा जाता है। ये भारतीय हिंदू त्योहार मुख्यतः जनवरी महीने में मनाया जाता है और विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जनवरी में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार मकर संक्रांति 2024 सर्दियों और अंधेरे के अंत प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार वसंत ऋतु के आगमन को संकेतित करता है और भारतीय परंपराओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चंद्र चक्र की बजाय सौर चक्र के अनुसार मनाने वाले त्योहारों में शामिल है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। मकर संक्रांति पर्व 2024 खास है क्योंकि इस बार दो ग्रह सूर्य और शनि मकर राशि में एक साथ होंगे, जो 30 साल के बाद हो रहा है। इस योग का असर ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार हमारे जीवन पर पड़ सकता है, क्योंकि दो विपरीत ग्रहों का एक ही राशि में उपस्थित होना असामान्य घटनाओं की संभावना ला सकता है। मकर संक्रांति 2024 तिथि और पुण्यकाल। मकर संक्रांति 2024 का त्योहार 14 जनवरी को है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस वर्ष त्योहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा, जो सोमवार है। इस दिन दान पुण्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके लिए उचित समय है। मकर संक्रांति के पुण्यकाल का समय 7:15 AM से 6:21 PM है, जिसकी अवधि 11 घंटे 06 है। और मकर संक्रांति का महापुण्यकाल 7:15 AM से 9:06 AM तक है, जिसकी अवधि 01 घंटा 51 है। इस समय में दान पुण्य करने से सकारात्मक लाभ हो सकता है। मकर संक्रांति और उसका ज्योतिषीय महत्व। मकर संक्रांति 2024 का धार्मिक महत्व न केवल उसके रूपांतर को दर्शाता है, बल्कि इसका ज्योतिषीय महत्व भी है। इस त्योहार को मान्यताओं के अनुसार ऋषियों और योगियों के लिए आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। लोग इसे नए समय की शुरुआत और पूर्व की बुरी यादों को पीछे छोड़ने का भी दिन मानते हैं। मकर संक्रांति का तात्पर्य भी सूर्य के दक्षिणायन होने से है, जो इसे अत्यंत शुभ बनाता है। इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि देव के साथ सभी मुद्दों को छोड़कर उनसे मिलते हैं, जिससे ये दिन सुख और समृद्धि से भरपूर होता है। इस वर्ष मकर संक्रांति 2024 अत्यधिक विशेष है क्योंकि 3 ग्रह सूर्य, शनि और बुध एक साथ मकर राशि में होंगे, जिसे ज्योतिष में स्टेलियम कहा जाता है। मकर संक्रांति का फल। सूर्य वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति का फल विशेष महत्वपूर्ण है। इस वर्ष की मकर संक्रांति विद्वान और शिक्षित व्यक्तियों के लिए सकारात्मक है और व्यापारिक लोगों को वस्तुओं की कमी से लाभ होने की संभावना है। हालांकि कुछ चिंता और भय का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ा भी लाभ हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। साथ ही अनाज के भंडारण में वृद्धि की संभावना है। नए वर्ष और मकर संक्रांति के इस पवित्र पर्व के दिन जीवन को नई आशाओं के साथ देखें और इस त्योहार को भक्ति, उत्साह और जोश के साथ मनाएं। हार्दिक मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति 2024 पर किस राशि के लोग क्या दान करें? मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है और इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस अवसर पर लोगों को तिल या उससे बनी हुई चीजें जरूरतमंद या असहाय व्यक्तियों को दान करने का सुझाव दिया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शनिदेव ने काले तिल का प्रयोग करके अपने पिता सूर्य देव की पूजा की थी और इससे प्रसन्न होकर उन्हें भगवान सूर्य ने वरदान स्वरूप कहा था कि जो भी इस दिन तिल का दान करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके अलावा तिल का दान शनिदोष को दूर करने में भी सहायक होता है। मकर संक्रांति के दिन कुंभ और मकर राशि के जातकों को काले तिल का दान करना उत्तम है, जबकि मेष, तुला, सिंह और मिथुन राशि के जातक इस साल राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कंबल दान कर सकते हैं।
वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए चावल और फल का दान बेहद लाभकारी हो सकता है, जबकि वृषभ और कन्या राशि के जातक जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र दान कर सकते हैं और कर्क राशि के जातक दूध या घी का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के पीछे की कहानी क्या है? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार संक्रांति ने राक्षस शंकरासुर को परास्त किया था और अगले दिन को कार्यदिन या किंक्रांत कहा जाता है। इस दिन देवी ने राक्षस किंकरासुर का वध किया था। इसी के साथ इस दिन पतंग उड़ाने से सौभाग्य प्राप्त होता है और यहाँ तक कहा जाता है कि ताजगी भरी हवा में पतंग उड़ाने से अच्छा सौभाग्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति का भगवान कौन है? मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव को समर्पित है, जिसे सूर्य पूजा, उत्तरायण, ऋतु परिवर्तन, खिचड़ी पर्व और फसल का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि सूर्य देव इस दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति में काला क्यों पहनते हैं? मकर संक्रांति के दिन काले रंग के वस्त्र पहनना एक परंपरागत रीति है। इस दिन को सर्दियों का सबसे ठंडा दिन माना जाता है और काला रंग गर्मी को आकर्षित करने के लिए चयन किया जाता है। इससे व्यक्ति को सर्दी के ठंडे दिनों में गर्म रखने में मदद मिलती है। इसलिए मकर संक्रांति पर काले रंग के वस्त्रों के साथ व्यक्ति अपना एथनिक लुक प्रदर्शित करते हैं। मकर संक्रांति 2024 पर कौन सा रंग पहनना है? मकर संक्रांति 2024 पर काले रंग के पहनने की परंपरा है, खासकर महाराष्ट्र में, जहां महिलाएं काली साड़ी पहनती हैं। हिंदू विचारधारा में काले रंग को अशुभ माना जाता है, लेकिन मकर संक्रांति पर इसे बुराई से लड़ने की प्रतीक मानकर काले रंग की साड़ी पहनने की प्रथा है। मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन मसालेदार खाने से भी बचना उचित है। मकर संक्रांति के दिन ये भी महत्वपूर्ण है कि किसी गरीब या निर्धन व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। संक्रांति में हम क्या खाते हैं? संक्रांति में हम विभिन्न प्रकार के मीठे और नमकीन व्यंजनों का आनंद लेते हैं। इस खास मौके पर तिल के लड्डू, पूरन पोली, खिचड़ी, पोंगल, उंधियू, गुड़ हलवा, तिल पट्टी, मकर चौला, पुआलो, पायसमा और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। मकर संक्रांति किसका प्रतीक है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाने वाला मकर संक्रांति नई शुरुआत का प्रतीक है, जब सूर्य लंबे दिनों में परिवर्तित होता है। इसे फसल उत्सव भी कहा जाता है, जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। संक्रांति पर क्या खरीदें? संक्रांति पर आप विभिन्न वस्त्र, श्रृंगारिक आभूषण और त्योहारी आइटम्स खरीद सकते हैं। तिल, गुड़, मूंगफली, तिल गुड़ बारीक कटा हुआ और अन्य मिठाइयाँ भी खरीदी जा सकती है। विभिन्न विशेष त्योहारी उपहारों की भी खोज की जा सकती है, जैसे कि दीपक, रंगों से सजी चित्र और त्योहार की शुभकामना के साथ ग्रीटिंग कार्ड्स। मकर संक्रांति के दिन पानी में क्या डालकर स्नान करने का महत्व है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल या तिल का तेल डालकर स्नान करने से घर और जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है और सफलता प्राप्त होती है। ये प्राचीन परंपरा इस त्योहार के महत्व को बढ़ाती है। मकर संक्रांति पर घर में पूजा कैसे करें? सुबह सूर्योदय से पहले शुद्ध जल से स्नान करें। इससे आपका दिन पवित्र शुरू होगा। स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य देव की आराधना करें। अपने इष्ट देवता और गुरु के मंत्र का जाप करने से आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। मंदिर या पूजा स्थल में सुंदर रूप से सजाकर सूर्य देव की मूर्ति या छवि को स्थापित करें। पूजा में पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तिल के लड्डू को समर्पित करें। पूजा के बाद विशेषकर जल और तिल के दान करें, जिससे सूर्य देव की कृपा बनी रहे। इस प्रकार मकर संक्रांति पर घर में पूजा करने से आप आध्यात्मिक और मानविक उन्नति की कामना कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन क्या उपाय करें? मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना उत्तम रहता है। इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल के साथ थोड़ा सा काला तिल, सिंदूर और लाल फूल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी आदि का दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे सूर्य की स्थिति मजबूत होती है।